हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। मतलब हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं और उनकी क्या इक्वेशंस होती है वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल वर्ड से हम बहुत कुछ समझते हैं, जैसे केमिकल चेंज होता है जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। केमिकल चेंज जो है वो हमारे डेली लाइफ में होता है और एक फ़िज़िकल चेंज होता है। तो पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। लाइक प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी। जब हम चाय बनाते हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, मिल्क, वाटर, और उन सब का जब केमिकली हम उसका रिएक्शन करते हैं तब एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है विच इज़ टी। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन है जो हमारी डेली लाइफ में होता है, एवरीडे लाइफ में होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं चेंज, जैसे कि स्टेट चेंज होती है। केमिकली जब हम करते हैं तो स्टेट चेंज होती है लिक्विड, सॉलिड, गैस की। कलर चेंज होता है, जैसे कि हमने टी का एग्जांपल दिया तो उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज होता है, लाइक अगर हम उसको गर्म करें तो वो गर्म हो जाता है, और जब हम उसको फ्रिज में रखते हैं तो वो कोई भी चीज़ ठंडी हो जाती है तो उसका टेम्परेचर भी चेंज होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सारी चीज़ें होती हैं। एग्ज़ाम्पल्स अगर हम देखें केमिकल रिएक्शन के तो रस्टिंग, जैसे कि लोहे पर अगर कोई जंग लग जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, एक तो आयरन होता है, ठीक है। आयरन किसके कांटेक्ट में आता है जब जंग लगती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, और फिर वो क्या मिलकर बनाते हैं, रस्ट बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, पहले हमारे पास सिर्फ दूध होता है और फिर हम उसको टेम्परेचर ऐसा कर देते हैं कि वो कर्ड बन जाती है। तो इसके अंदर भी एक नया सब्सटेंस बना है कर्ड, इसके अंदर बना है रस्टिंग, ठीक है। तो ये होता है हमारा केमिकल रिएक्शन। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन है, हमने उसको जलाया और फिर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन है वो किसके कांटेक्ट में नहीं होता, ऑक्सीजन के। तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, इट इज़ Mg। फिर जब हम उसको जला देते हैं तब जलाने पर जो गैस प्रोड्यूस होती है वो होती है हमारी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमने मिला दिया तो हमारा क्या बन गया, MgO, विच इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो हमारा Mg है, लाइक Mg जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है ये हमारा Mg है, ये हमारा O यानी कि ऑक्सीजन है, और फिर हमारा मिलकर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। जलाने के बाद ऐश प्रोड्यूस हुई तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो जिन्होंने रिएक्शन में पार्ट लिया, लाइक Mg+O, यह हमारे रिएक्टेंट है, और और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है वो हमारा प्रोडक्ट है। इट इज़ प्रोडक्ट एंड इट इज़ रिएक्टेंट्स। तो यही केमिकल रिएक्शन होता है जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। इट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। नाउ व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है हम उसको केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करा, सिंबल्स की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करा। कैसे लिखा हुआ है, जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे ये सब्सटेंस कौन सा था, मैग्नीशियम, रिएक्टेंट का उस और प्रोडक्ट का, उसके सिंबल्स के अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे कि Mg को, मैग्नीशियम को हमने किससे रिप्रेजेंट करा, Mg से। ऑक्सीजन को हमने O से रिप्रेजेंट करा। MgO जो हमारा है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से रिप्रेजेंट करें। जैसे एक्वस सोल्यूशन अगर हम देखें तो ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट, जिसमें हम घोलते हैं, वो हमारा वाटर हो। लाइक अगर हम बात करें सॉल्ट सोल्यूशन की तो हमारे पास ये बीकर है, इसके अंदर वाटर है और हमने इसके अंदर सॉल्ट डाला। तो इसके अंदर जो हमारा सॉल्वेंट है जिसके अंदर मिलाया गया है वो हमारा क्या है, वाटर है। तो वो कौन सा सोल्यूशन हुआ, हमारा एक्वस सोल्यूशन हुआ। नाउ व्हाट इज़ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन होती है उसका बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंस कैसे करना होता है, बैलेंसिंग का मतलब होता है कि जो हमारे रिएक्टेंट हैं जो मिले हैं और जो एक नया प्रोडक्ट बना है उसके अंदर हमारा बैलेंस हो, यानी कि नंबर ऑफ़ एटम्स जो है हमारे वो सेम हो। जैसे अगर हम इसमें देखें रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 है, प्रोडक्ट में Fe कितने, 3 है, ठीक है। उसके बाद H अगर हम देखें हाइड्रोजन तो वो कितना है हमारा इसमें, ये तो चलो इक्वल है। ऑक्सीजन इसमें 1 है, इसमें 4 है, तो इन दोनों में हमारा बैलेंस जो है वो
अनइक्वल है। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से सेट करते हैं कि हमारा बैलेंस हो जाए। जैसे कि यहाँ पे 3 है तो हमने यहाँ पे कितना कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, तो ये बैलेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारा 4 है ऑक्सीजन के और यहाँ पर हमारा 1 है, तो यहाँ पे हमने 4 कर दिया। उसके बाद हमने H2O हमारा ऐसे ये वाला 1 नहीं होता जब हम ऐसे करते हैं तो। उसके बाद अगर हम देखें तो ये अभी भी अनबैलेंस है, यहाँ पर 4 है H2 के, यहाँ पर 1 है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी 4 लगा देते हैं। तो ऐसे करके हमारा बैलेंस ईज़िली हो जाता है। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें रेगुलरली तो हम ईज़िली इसको बैलेंस कर सकते हैं। पर क्वेश्चन आता है कि हम इनको बैलेंस करते क्यों हैं। तो हम इसका देखते हैं कि जो हमने 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, उसमें था कि जो मास होता है वो ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते। केमिकल रिएक्शन में वो जितना है उतना ही रहेगा मास। तो इसलिए हम उसको जो एलिमेंट्स जो होता है केमिकल रिएक्शन में, उसको हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे सेम रखते हैं। ये नहीं है कि अगर यहाँ पर 4H है तो यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर जो होता है बैलेंसिंग करनी पड़ती है। अब है केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितना है, एक प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं। तो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट जो होता है वो सिंगल होता है, जैसे CO2 और 2H2O। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसके अंदर कंपाउंड्स जो होते हैं वो स्प्लिट होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा 2 या 2 से ज़्यादा होता है। उसके बाद है थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके अंदर जो डिकम्पोजिशन होता है वो हीटिंग के द्वारा होता है। जैसे इसके अंदर जो है हीट प्रोड्यूस होती है, फिर प्रोडक्ट जो होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं हमारे, और कॉम्बिनेशन में हमारा सिंगल प्रोडक्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन कैरी हो, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के जब कॉन्टेक्ट में आया ये तो हमारे ये प्रोडक्ट बन गए 2Na प्लस क्लोरीन। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। जैसे कि इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट का है, यानी कि ये वाला और ये वाला मिलकर ये पूरा प्रोडक्ट हमारा बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या करा है, जो आर्गन है उसके साथ उसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, सोडियम को उसने डिस्प्लेस कर दिया और फिर वो क्लोरीन के साथ मिल गया। तो ये वाला जो होता है वो किसके साथ मिल जाता है, इसके साथ, यानी कि इस वाले का वो डिस्प्लेस कर देता है, और ये वाला जो है वो इसके साथ मिल जाता है और उस वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट होता है जिसके अंदर कंपाउंड्स जो होते हैं वो अपने आयंस को 2 कंपाउंड्स में एक्सचेंज कर लेते हैं। इसका एग्जांपल ये वाला है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है उसके अंदर ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन वर्ड से हम समझ सकते हैं ऑक्सीजन का ऐड होना किसी भी सब्सटेंस में और हाइड्रोजन का रिमूव होना सब्सटेंस से, तो ये हमारा होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन वाला जो रिएक्शन है हमारा, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऐड होती है और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होती है। उसके बाद जो रिडक्शन है उसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो हमारा जो है ऐड होता है और हाइड्रोजन जो है ऐड होती है और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होती है। रिडक्शन से हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन रिड्यूस होती है और हाइड्रोजन ऐड होती है। दे आर अपोजिट फ्रॉम ईच अदर। ये इसके एग्जांपल्स है, यू कैन लर्न देम। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट है Fe+CuSO4 FeSO4+Cu। तो इसके अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये जो है रिड्यूस होता है प्रोडक्ट साइड पे, इसलिए। और यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन, यहाँ पर जो ZNO+C गिव राइज टू Zn+CO, इसके अंदर जो है वो रिड्यूस हो रहा है ZNO, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो हम इजीली देख सकते हैं ZNO, पहले यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस वाले में ऑक्सीजन है, पर यहाँ पर आकर ऑक्सीजन नहीं होता,
तो यहाँ पर जो है रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। यहाँ पर जो C से CO बना, तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन मिल ऐड हो रही है, तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का हमारे डेली लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर जो मेटल है हमारा, उसको हम रखते हैं किसी भी मॉइस्चर या फिर एयर या वाटर के कांटेक्ट में रखते हैं, तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है जो मेटल को ख़राब कर देती है, और उसको हम कोरोजन कहते हैं। रेंसिडिटी होता है जब फैट्स और ऑयल्स एयर के कांटेक्ट में रखते हैं, तो उसको रेंसिडिटी हो जाती है। लाइक चिप्स हमारे पास है, तो उसके हम एकदम टाइटली पैक करके रखते हैं ताकि उसके अंदर ऑक्सीडेशन ना हो पाए, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड ना हो, और उसके अंदर से वो ख़राब ना हो, पेस्ट टेस्ट ना हो, और बैड स्मेल उसमें से ना। इसलिए जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं वो काफ़ी टाइम तक हम उन्हें रख सकते हैं, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं और उसके अंदर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती। केमिकल रिएक्शन जो होता है वो टेम्परेचर के बेसिस पर भी क्लासीफाई होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है, इसके अंदर हीट रिलीज़ होती है। ओके, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ हीट जो है रिलीज़ होती है। अगर हम इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस, के अंदर प्रोडक्ट साइड पर क्या होती है, हीट रिलीज़ होती है। एंडोथर्मिक होता है जिसके अंदर रिएक्शन को एनर्जी जो है किसकी फॉर्म में चाहिए होती है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में चाहिए होती है। इट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमारा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है डिफरेंशिएट। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जो हमारी जो बाहर की जो सराउंडिंग होती है वो जो होती है उसके अंदर हीट कम होती है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखें तो हीट कम होती है, और यहाँ पर जो यहाँ पे फायर है वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें एंडोथर्मिक की, अगर हमारे पास आइस है तो आइस जो है वो ज़्यादा ठंडी होगी बाहर की सराउंडिंग से, इसलिए इसमें जो रिएक्शन होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है सराउंडिंग से। सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ये जो सराउंडिंग है इसके आसपास, वहाँ पर हीट कम हो, कोल्डनेस जो है वो कम होगी, और आइस में कोल्डनेस ज़्यादा होगी। और इसके अंदर अपोजिट होता है, इसके अंदर क्या है, हीट जो है फायर में वो इसके अंदर ज़्यादा है, कम है। Now our chapter is finished. If you find any doubt in this chapter, you can ask me in comment section.